हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीएम चंद्र दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज डिजिटल फाइनेंस। सो डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। सो डिजिटल फाइनेंस, लेट अस स्टार्ट। व्हाट अबाउट दिस चैप्टर, कि क्या है इस चैप्टर में। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, आज के टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री पहले के मुकाबले में कम्प्लीटली चेंज हो गई है। यह हम ऐसा कहें, एक नया रेवोल्यूशन है, एक नया दौड़ है, जिसके अंदर आज के टाइम की जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो पुराने टाइप की फाइनेंशियल कंपनीज को बहुत बहुत पीछे छोड़ चुकी है। आज की फाइनेंस कंपनी जो है, हर एक मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू आपके घर घर में, आपके जेब के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो फाइनेंस जो है इतना आसान नहीं होता था। पहले ज़माने में जब आपको या किसी भी पर्सन को बैंकिंग सर्विसेज का या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बैंक्स के थ्रू कोई भी एक्टिविटी करनी होती थी, तो सबसे पहले उसे बैंक जाना था, उसके बाद अकाउंट खुलवाना था, अकाउंट के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, इधर उधर के सिग्नेचर कराने थे, उसके बाद वो वहाँ पर बैंक में सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद वो अप्रूव करेंगे कि बैंक अकाउंट खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, उसके बाद कहीं जाके बैंक अकाउंट ओपन होता था। डिजिटल फाइनेंस आने के बाद ये सब कुछ बहुत बहुत आसान हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ अकाउंट खोलने का प्रोसेस ही नहीं, उसके बाद भी जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो चुटकियों में नहीं, मैं कहूँगा क्लिक, जस्ट यू हैव टू क्लिक अ बटन एंड द ट्रांजैक्शन इज डन। आप चाहे आप सेविंग कर लें, आप सेविंग एफडी ओपन कर लें, इंश्योरेंस करवा लें, इसके अलावा बैंक में पैसा डिपॉजिट के अलावा आप बैंक से पैसा उधार ले लें, क्रेडिट ले लें, ये सब कुछ आपके कुछ क्लिक्स का ही डिस्टेंस भर रह गया है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल फाइनेंस। All these are basically covered in this topic, in this chapter, that is digital finance। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि आपको करना होगा, समझना होगा, और बिलीव मी इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत आसान है। बस आपको हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है। हमारा काम यही है, डिफ़िकल्ट को आसान बनाना। सुनिएगा, समझिएगा। हमने कहा डिजिटल फाइनेंस, बेसिकली हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, डिजिटल फाइनेंस। और इस डिजिटल फाइनेंस के अंदर बेसिकली हम आपके सबसे पहला जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल फाइनेंस। मीन्स पहले क्या होता था और अब डिजिटल फाइनेंस में अब क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, पुराने ज़माने के बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के बारे में, तो पहले के ज़माने के में जो बैंक्स हैं वो बहुत पैसा खर्च करते थे, उसके बाद ब्रांच जो है वो डेवलप होती थी। नो डाउट मनी जो है वो एक ब्लड की तरह से है। जैसे कि इंसान के अंदर अगर ब्लड नहीं होगा तो वो आगे कुछ भी नहीं है। मीन्स अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो इंसान जो है जिंदा ही नहीं है, वो मर चुका है। ऐसे ही किसी भी इकोनॉमी में अगर फाइनेंस फ्लो नहीं करेगा तो वो इकोनॉमी, वो बिजनेस या वो एक लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पैसा जो है सिर्फ खाने पीने के चाहिए होता है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ों के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक एक्टिविटी के लिए आपको आज के टाइम में पैसों की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट आई मीन टू से, पहले हमेशा बैंक्स जो होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करते थे ताकि हर पर्सन को फाइनेंशियल सर्विसेज का बेनिफिट मिल सके। ब्रांचेज ओपन करते थे, उसके बाद जाके इन्वेस्टर जो है वो अकाउंट ओपन करने के बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता था। एंड बिलीव मी, पुराने ज़माने के बैंकिंग में, ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि 200 बिलियन पीपल्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट हैविंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग अकाउंट बेसिकली। और 200 बिलियन पर्सन के पास बैंक नहीं होता था और 200 मिलियन बिजनेस के पास बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती थी। देखो, किसी भी बिजनेसमैन को अगर क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए तो वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है ना। और अगर ये फैसिलिटी उसको नहीं मिलती है तो वो आगे डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमी भी उसी फॉर्मेट में, बिल्कुल स्लो डाउन की फॉर्मेट में रहेगी। नो डाउट जो हमारा मनी है ब्लड की तरह से है। मनी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब खरीद सकते हो, सेविंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू।
मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी बिजनेसमैन को अगर फंड्स नहीं मिलेंगे तो वो आगे डेवलप नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग में, ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर ये फाइनेंस मिलता तो था, बट कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता था, वो लोग जिन्होंने बैंक को अप्रोच किया। और अगर बैंक को अप्रोच करना मुश्किल है, मीन्स अगर आपके एरिया में बैंक नहीं है तो आप जो है बैंक को अप्रोच करेंगे कैसे? तो ये सब कुछ हमारे डिजिटल फाइनेंस के थ्रू जो है वो बहुत बहुत आसान हो गया। डिजिटल फाइनेंस के थ्रू आप मोबाइल में ही आप क्लिक 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 करके KYC जमा करके घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप घर बैठे FD करा सकते हैं, आप घर बैठे सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, आप घर बैठे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, डेब्ट में, डिबेंचर्स में एंड सो ऑन। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं जस्ट थ्रू द मोबाइल ऐप्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या फिर टेली कॉलिंग के थ्रू। आजकल व्हाट्सअप बैंकिंग भी हमारे पास आज के टाइम में और ज़्यादा मतलब प्रचलन में है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंस के बारे में, जो कि आपकी पॉकेट में डेफिनेटली होगा। डिजिटल फाइनेंस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो मतलब क्या है? सब कुछ ट्रेडिशन वाला ही है, बट वो सब कुछ आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। सो डिजिटल फाइनेंस इज द डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। एवरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर डिजिटल थ्रू कंप्यूटर्स, टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स। इनके थ्रू इन सब चीज़ों को आपके पास जाना, मतलब डिजिटल फाइनेंस में भी हम लोग कुछ अलग नहीं करते। जितनी भी ट्रेडिशनल सर्विसेज होती थी उनको ही कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? फाइनेंस वाली कंपनीज के थ्रू। इनको हमने फिनटेक बोल दिया है। फिनटेक कंपनी मतलब फाइनेंस कंपनी जो है वो नए नए इनोवेशंस करती है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती है जिससे कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाकर मैक्सिमम कस्टमर तक इसको पहुंचाया जा सके। मतलब देखिए, सोचिए, अगर आपको मोबाइल आता है तो आपको बैंक का अकाउंट खोलना भी आता है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप बैंकिंग के किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, FD ओपन कर सकते हैं। याद करो वो ज़माना, वो समय शायद आपको पता भी नहीं हो, अगर आपकी एज बहुत बड़ी नहीं है तो FD कराने के लिए भी बैंक में जाना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, उसके बाद डिपॉजिट होता था, उसके बाद FD होती थी। अब इतना कुछ नहीं है, बस आपको अपना मोबाइल बैंकिंग खोलना है, टिक 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 करके हो गया काम, राइट। तो क्या मतलब है, सभी के सभी ट्रेडिशनल सर्विसेज न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड कराना, ऑल दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू द सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, राइट। और ऐसा करवा के हमारे कस्टमर को बेनिफिट्स मिलेगा क्या क्या? नंबर 1 सेविंग अकाउंट मिलेगा, नंबर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी, नंबर 3 अगर उनको लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ घर बैठे बिना किसी बैंक ब्रांच में, मतलब किसी भी तरह से नया खर्चा बैंक को नहीं करना, और बैंक किसी भी इलाके में पहुंच सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो या बड़े से बड़ा शहर हो। बैंक कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। मैं यहाँ पर बार बार बैंक यूज़ कर रहा हूँ। बैंक के अलावा भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज भी होती हैं जो कि ऑलमोस्ट सारा कुछ काम कर सकते हैं। आपने बजाज फाइनेंस सुना होगा, बजाज फाइनेंस किसी भी तरह से बैंक नहीं है। मुथूट फाइनेंस आपने नाम सुना होगा, किसी तरह से बैंक नहीं है। स्टिल they are providing loan to the people, they are providing different services to the people of India, right। मतलब कोई बैंक ब्रांच नहीं ओपन करनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज द बेसिकली मेन थीम ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द बेसिकली डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको मीनिंग बताया डिजिटल फाइनेंस का। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।